उसके बाद नए अवधारणा बताएं। आज बताने वाले हैं जो हमारा पृथ्वी है बदल रहा है, तो कैसे बदल रहा है। देखो कहा जाता है कि हमारे जो पृथ्वी एक प्रकार की गतिशील की है, ग्रह है, और कहता है कि जो हमारी पृथ्वी में अनेक प्रकार की है, प्लेट लगा हुआ। क्या लगा हुआ है? प्लेट। अब देखो स्थल मंडल के बारे में आप जानते होंगे। कौन मंडल? स्थल मंडल। अब देखो बताए थे स्थल मंडल के सबसे ऊपर की चीज को कहा जाता है पट्टी। ठीक है, पट्टी। और ये पट्टी बना होता है शैल से। किस बना होता है? शैल। अब देखो स्थल मंडल बताए थे 29% है। क्या परसेंट? अब शैल बताए थे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। अब देखो शैल बना होगा किन से? पट्टी से। अब आप सुना बढ़िया से। अब देखो बदल रहा है तो कैसे? कहा जाता है कि जो हमारी पृथ्वी एक प्रकार की है, गतिशील ग्रह। अब गतिशील ग्रह होने के कारण की अनेक प्रकार की प्लेट है। देखो इस प्रकार की है प्लेट। अब प्लेट होने के कारण की होता है, कभी कदार की होता है हमारे जो प्लेट होता है एक दूसरे पर चढ़ जाता है। जिस प्रकार रोटी आप देखते होंगे, रोटी पर रोटी, रोटी पर रोटी रखते हैं, उसी प्रकार जो हमारा प्लेट है एक पर की है रखा हुआ। कहा जाता है कि जो हमारे पृथ्वी के अंदर 2 प्रकार के बल कार्य करता है, अंतर्जनित बल और वायुजनित बल। अंतर्जनित बल जो हमारे पृथ्वी के अंदर लगता है उसे हम अंतर्जनित बल कहते हैं। बल पृथ्वी के अंदर 2 प्रकार के बल कार्य करता है। पहला बल का नाम है अंतर्जनित बल और दूसरा का नाम की है वायुजनित बल। अब देखो अंतर्जनित बल के कारण की होता आकस्मिक। क्या होता? आकस्मिक, यानी कि आपदा प्रबंधन। आकस्मिक क्या होता है सर जी? जब कोई वस्तु एक स्थान से घिसक करके होता है दूसरे स्थान तक चला जाता है, उसे आकस्मिक कहते हैं। आकस्मिक 1-2 दिन में क्रिया होने वाला नहीं, इसमें लाखों करोड़ों 10 साल 15 20 25 साल करोड़ साल लग जाता है। यानी कि मान लो यहाँ एक पहाड़ है। देखो यहाँ पहाड़ है। अब देखो ये पहाड़ धीरे धीरे यहाँ से घसकते कहाँ चलेगा? यहाँ पर। अगर ये पहाड़ धीरे धीरे घसकते यहाँ चलाएगा, निकला कहते हैं आकस्मिक प्रबंधन। अब देखो आकस्मिक प्रबंधन से क्या उत्पन्न होगा? भूकंप उत्पन्न होता है। उस भूकंप के बाद उत्पन्न होता है ज्वालामुखी। उसके बाद सुनामी उत्पन्न होता है। सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, उसके बाद बाढ़ भी आता है। अब देखो सर इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स हम आज बताने वाले हैं। अब आकस्मिक प्रबंधन समझ आए, जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाए उसे हम आकस्मिक प्रबंधन कहते हैं। आकस्मिक के कारण क्या होता है? भूकंप आने की संभावना होती है, ज्वालामुखी फट जाना होती है और सुनामी आ जाता है और उसके बाद बाढ़ आने की संभावना बनी थी। अब देखो ज्वालामुखी के बारे में हम पहले ही बता चुके, जब क्या होती है पृथ्वी टेम्परेचर, यानी कि जब क्या होता है पृथ्वी टेम्परेचर बढ़ जाता है। यदि जब पृथ्वी में क्या होता है उष्मा क्रिया, यानी कि उष्मा बढ़ जाता है, क्या होता है? विस्फोट करता है। और विस्फोट करने से क्या होता है? उससे लावा निकलती, यानी कि ज्वाला निकलता, उसे की कहता है ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी भी 3 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में हम आगे ज्वालामुखी के एक पॉइंट लेकर आएंगे। ज्वालामुखी के बारे में काफ़ी डिटेल हम आपको बताएंगे। आप देखो बताता है कि पृथ्वी पर क्या होता है भूकंप, सुनामी, ये सब उत्पन्न होने के कारण क्या होता है? बदलाव तो होगा और कुछ मानवीय कारक के कारण क्या हो रहा है? आज हमारे पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है। आज आधुनिक मशीन का उपयोग कर रहा है। अब पेड़ पौधा कम की कर रहे, कटाई कर रहे और क्या कर रहे? रेल मार्ग, सड़क की करे, विस्तार करे। किसके कारण हमारे आज पृथ्वी की होती है बदल जाती है। अब देखो सबसे पहले आज हम जानेंगे भूकंप के बारे में। भूकंप होता है क्या? बढ़िया सुनना। भूकंप कहता है कि पृथ्वी के सतह पर जो कंपन या हिल डोल, ठेठ भाषा में जिसे हम हिल डोल कहते हैं, जब पृथ्वी के सतह पर की हो कंपन उत्पन्न हो या हिल डोल हो, उसे की कहा जाता है? भूकंप कहा जाता है। यानी कि देख लो जना हमारे ये हाथ है ना हाथ। अब हाथ के देखो एना हिल रहा है, देखो एना हिल रहा, इसे कहते हैं कंपन। इसी प्रकार भूकंप है ना, भूकंप को कहा जाता है एक प्रकार की कंपन है। और भूकंप से एक प्रकार की हमें प्रत्यक्ष ऊर्जा मिलती है। कैसा ऊर्जा मिलती है? प्रत्यक्ष ऊर्जा। कैसा ऊर्जा पूछेगा? भूकंप से हमें क्या मिलता है? एक प्रकार की प्रत्यक्ष ऊर्जा। और ये भूकंप है एक प्रकार का तरंग है। क्या है? तरंग।
भूकंप एक प्रकार की है तरंग है। अब बढ़िया सुनना भूकंप की बताएं, जब पृथ्वी के सतह पर कंपन हो यानी थरथराहट हो उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप से एक प्रकार की प्रत्यक्ष ऊर्जा निकलती है। भूकंप एक प्रकार का क्या है, तरंग है। अब देखो भूकंप जहां से उत्पन्न होता है ना उसे अपकेंद्र या उदर केंद्र, मान लो ये पृथ्वी है, देखो अब यहाँ से देखो भूकंप यहाँ से उत्पन्न हुआ तो एकरा कहते हैं अपकेंद्र, की कहा जाता अपकेंद्र। अब देखो ये बेचारा होगा किंचित रूप में तरंग के रूप में, देखो तरंग इसी प्रकार होता है, देखो तरंग इस प्रकार होता है ना, एकरा कहा जाता है तरंग। अब देखो बढ़िया कहें कि जहां से पृथ्वी के जिस स्थान से भूकंप उत्पन्न होता है उसे की कहा जाता है, अपकेंद्र कहते हैं। अब देखो पृथ्वी के जहां से उत्पन्न हुआ उसे अपकेंद्र कहते हैं, लेकिन पृथ्वी के जिस सतह पर पहली बार जो ये तरंग पहुंचता है भूकंपीय तरंग उसे अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र। अब देखो ई वाला सतह को हम की कहेंगे, अधिकेंद्र। की कहेंगे, अधिकेंद्र। की कहा जाता है, अधिकेंद्र। बढ़िया सुनना, पृथ्वी के जिस सतह पर की हो भूकंप उत्पन्न होता है उसे अपकेंद्र कहते हैं, लेकिन जहां पर पृथ्वी की पहली बार आता है उसे की कहा जाता है, अधिकेंद्र कहते हैं। देखो बिहार में जो है 1934 में आया था भूकंप। कब आया था बिहार में, बिहार में आया था 1934 ईस्वी में। कहता है कि काफ़ी दर्दनाक था, जिसमें कहता है कि सीताराम, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर में जितना घर था सभी घर की हुए थे, गिर गए थे। और कितना बजे भूकंप आए थे तो 2:13 में आए थे। 2:13 में लोग भाग भी नहीं सका, इतना तेज भूकंप था कि समझ सकते हो कि पेड़ पौधा जीव जंतु घर उड़ सब की हो गया था, एक लाइन से गिर गया था। इसके बारे में भी बताएंगे कितना भूकंप होगा कि हम बच सकते, कितना कैसे भूकंप आता है, क्या नाम बचाव कर सकते। पहले इतना भाग बिहार में पूछेगा, बिहार में सबसे पहले भूकंप कब आया था, 1934 में आया था, जो काफ़ी दर्दनाक भूकंप था। उस भूकंप अभी तक देखने को किसी को नहीं मिला है। तो सुना बढ़िया सुना, जहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ उसे अपकेंद्र कहते हैं, कि कहा जाता है, और जहां पर पृथ्वी के जिस स्थान पर जा पहली बार पहुंचता उसे अधिकेंद्र कहते हैं। अब देखो भूकंप से 3 प्रकार की तरंग उत्पन्न होते हैं। कितने प्रकार की तरंग उत्पन्न होगा, पूछेगा क्वेश्चन, भूकंप से कितने प्रकार के तरंग उत्पन्न होते हैं, 3 प्रकार के तरंग। कितने प्रकार के तरंग, 3 प्रकार के तरंग। भूकंप से क्वेश्चन आता है, भूकंप से कितने प्रकार तरंग, 3 प्रकार। पहला को कहा जाता है पी तरंग, यानी कि प्राथमिक तरंग। प्राथमिक। दूसरा को एस यानी कि द्वितीयक। तीसरा को कहा जाता है एल तरंग, तृतीयक। बढ़िया सुनिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव। अब देखो एल तरंग है, इसे लव तरंग कहते हैं। कौन तरफ, लव, क्योंकि ई तरंग की खोज DH लव साहब ने किया था। कौन साहब ने, DH लव साहब ने, DH लव साहब ने किया था। पूछेगा बताओ एल तरंग की खोज किसने किया था, DH लव साहब ने। कब किया था तो 1932 में। कब किया था, 1932 ईस्वी में। कब किया था, 1932 में। पूछेगा DH लव ने कौन सी तरंग की खोज की थी, एल तरंग। एल तरंग को हम तृतीयक तरंग भी कहते हैं। आप बढ़िया सुना, भूकंप से कितने प्रकार की तरंग उत्पन्न होता है, 3 प्रकार की तरंग, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। तीनों के बारे में डिटेल हम आपको बताएंगे। इतना बात समझ आए, एक बार शुरू से हम रिपीट कर देते हैं। जानना कहा जाता है पृथ्वी हमारी क्यों बदले, क्योंकि पृथ्वी हमारे एक प्रकार की गतिशील ग्रह हुआ, अनेक प्रकार इसमें की लगा हुआ है प्लेट। अब प्लेट की होता है घूर्णन करता है, यानी कि एक वृत्त पर की करता है, चक्कर करता है। अब बताए थे जो हमारा स्थल मंडल, ये स्थल मंडल एक प्रकार की है प्लेट। स्थल मंडल बना होता है पट्टी से, पट्टी बनता है शैल से, शैल बना होता है खनिज से। शैल 3 प्रकार को, तो इसके बारे में बात हो चुका। उसके बाद बताए थे आकस्मिक गति। आकस्मिक गति के कारण हमारी पृथ्वी क्या होती है, बदल जाती है। इसमें क्या होता है, भूकंप उत्पन्न हो जाता है, ज्वालामुखी फट जाता है, सुनामी आता है, यह सब आती है। अब भूकंप के बाद चल रहा था, भूकंप कहते हैं किसे, तो जब पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न हो या थरथराहट उत्पन्न हो उसे हम भूकंप कहते हैं। भूकंप
से एक प्रकार का हमें प्रत्यक्ष ऊर्जा मिलती है। अब भूकंप एक प्रकार की क्या है, तरंग है। क्या है, तरंग। अब बताएं तो भूकंप 3 प्रकार के तरंग उत्पन्न होते हैं। बताएं तो भूकंप जहां से उत्पन्न होता है पृथ्वी के जिस स्थान से, उसे की कहते हैं, अपकेंद्र कहते हैं या उदर्ग केंद्र कहा जाता है। अब कहते हैं एक प्रकार की तरंग के रूप में था। अब पृथ्वी के जिस स्थान पर पहली बार पहुंचता उसे अधिकेंद्र कहते हैं। अब देखो इस 3 प्रकार की तरंग में PSL यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव तरंग की खोज DH लव साहब ने किया था। अब तीनों के बारे में डिटेल हम जानते हैं, सुनना बढ़िया से। अब देखो कहता है कि जो ये P तरंग की चाल होती है ना 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पूछेगा P तरंग की चाल 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। बढ़िया सुना, P तरंग की जो चाल होता है सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है, 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और देखो P तरंग एक प्रकार की ध्वनि तरंग है। क्या है, एक प्रकार की ध्वनि तरंग। जिस प्रकार अगर हमारी आवाज़ आप सुन रहे तो आवाज़ हमारा की है ध्वनि। अगर कोई साउंड बजा रही यानी कि डीजे बजा रहा, जो डीजे का आवाज़ आप सुनते हैं एक प्रकार की क्या है, ध्वनि। या कोई बस, ट्रक या मोटरसाइकिल जाता है उससे आवाज़ जो सुनते हैं उस एक प्रकार की ध्वनि है। तो पूछेगा बताओ P तरंग एक प्रकार की क्या है, ध्वनि तरंग है। कहा जाता है इससे काफ़ी की होता है, इससे ज़्यादा हानिकारक नहीं होता, इनसे ज़्यादा हानि नहीं हो सकती है। द्वितीय में आ जाता है सेकेंडरी तरंग, द्वितीयक तरंग। अब देखो 6 का आधा कर दो कितना होगा, 3। इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। इससे की होता है थोड़ा हानि होता है। और यह एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंग है। कैसन तरंग है, अनुदैर्घ्य। पूछेगा कौन तरंग, अनुदैर्घ्य। तो S तरंग की है अनुदैर्घ्य तरंग है, इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। प्राथमिक तरंग की तुलना में द्वितीयक तरंग की होता है खतरनाक, हल्का माना जाता। अब चलते हैं तृतीयक तरंग। तृतीयक तरंग की खोज DH लव साहब ने किया था, DH लव साहब 1932 ईस्वी में। अब देखो इसकी जो चाल होगा 3 किलो का था 1.5 यानी कि 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड कहा की होती है, चाल होती है। और L तरंग होता है, यह भी अनुदैर्घ्य तरंग है, लेकिन सबसे खतरनाक तरंग L तरंग। कौन तरंग, L। तो ऑब्जेक्टिव माता बताओ निम्नलिखित में कौन सी तरंग सबसे खतरनाक होता है। तो L तरंग सबसे खतरनाक माना जाता है। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखो भूकंप को सर्ज, भूकंप है जिस प्रकार भूकंप को हम जिस प्रकार हम बुखार को थर्मामीटर में मापते हैं, उसी प्रकार भूकंप को भी मापा जाता है। किसमें मापता है, एक ग्राफ आता है जिसका नाम है सिस्मोग्राफ। कौन ग्राफ है, सिस्मोग्राफ। ग्राफ का नाम है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। पूछेगा भूकंप को हम किस ग्राफ में मापते हैं, तो सिस्मोग्राफ। और देखो ईद ग्राफ हो गया। अब बढ़िया सुन, ईद की हो गया ग्राफ। और एक आता है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल। अब देखो रिएक्टर स्केल की खोज चार्ल्स रिएक्टर ने किया था। किसने किया था, रिएक्टर के पूछेगा खोज किसने किया था, चार्ल्स रिएक्टर ने किया था। लगभग कहा जाता है रिएक्टर की खोज भी 1932, 33 या 34 के आसपास, कन्फर्म नहीं ध्यान आ रहा, लेकिन रिएक्टर की जी खोज किया था चार्ल्स रिएक्टर साहब ने। अगर कोई भी आदमी जैसा लव तरंग की खोज DH लव, बेचारा अपने नाम पर ही लग दिया लव तरंग, उसी प्रकार जो रिएक्टर की खोज किया तो याद रखना रिएक्टर, चार्ल्स रिएक्टर। चार्ल्स याद रहेगा नहीं तो याद रखना रिएक्टर। तो पूछेगा रिएक्टर की खोज चार्ल्स रिएक्टर ने किया था। पूछे रिएक्टर में जो अंक होता है ना 0 से लेकर कितने तक लिखा होगा, 9 तक। 0 से लेकर कहाँ तक, 9 तक। पूछेगा रिएक्टर स्केल में जो अंक लिखा होगा 0 से लेकर 9 अंक, और प्रत्येक अंक अपने से 10 गुना की होता है, खतरनाक माना जाता है। यानी कि अगर भूकंप ग्राफ में अगर 1 लिखाया हो, समझ जाना वो अपने से लगभग कितना गुना है, 10 गुना खतरनाक। अगर 2 लिखा है तो अपने से कितना गुना खतरनाक, तो 10 गुना, यानी कि 2 को 10 कर देते हैं 20 गुना खतरनाक। तो पूछेगा ये भूकंप जो रिएक्टर स्केल मांगते उसमें 0 से 9 अंक तक लिखा अंक होता, और प्रत्येक अंक अपने से कितना गुना खतरनाक होते हैं, 10 गुना खतरनाक माना जाता है। यहाँ तक बात समझने में कोई दिक्कत नहीं। भूकंप के बारे में आप समझ गए। सिस्मोग्राफ से भूकंप को हम किस ग्राफ में मापते हैं, सिस्मोग्राफ में भूकंप 0 से लेकर 9 तक अंक लिखा होता है, कोई दिक्कत। अब देखो कहा जाता है कि अगर भूकंप सिस्मोग्राफ में अगर मापे रिएक्टर स्केल में, अगर कहा जाता है कि 0 से लेकर 5 तक अंक 0 से लेकर 5 तक आया तो भूकंप की माना जाता है नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर 6 से ऊपर हो
अगर किससे 6 से, यानी कि अगर 5 यानी कि 6 से ऊपर हो तो की माना जाता है भूकंप काफ़ी खतरनाक माना जाता है। पूछेगा भूकंप खतरनाक माना जाता है कितने से लेकर 6 से अगर ऊपर है तो भूकंप खतरनाक, अगर 6 से नीचे है तो भूकंप खतरनाक माना नहीं जाता है। यहाँ तक आप अब देखो सर भूकंप को, अगर भूकंप आएगा तो इसे हम जानेंगे कैसे? तो देखो आज आधुनिक टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, आज समाज पत्र के जरिए, आज सोशल मीडिया के जरिए आप क्या कर देख सकते हैं। और देखो कहा जाता है कि इसमें की होती है जो जीव जंतु होता है, हमें की होता है पेड़ पौधे यानी कि जीव जंतु, यानी कि जैसे हम सांप कहते हैं, सांप की होता है हमारे धरातल पर की होता है ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। और समुद्र के जो लहर होता है वह लहर भी की होता है उथल पुथल होने लगता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भूकंप आने की संभावना। और देखो भूकंप से बचने की उपाय क्या है सर? तो भूकंप से बचने की उपाय बहुत सारे हैं। तो देखो अगर आप घर में है तो घर के अंदर अगर की है, घर के अंदर में किसी कोना में की हो जाना चाहिए, खड़ा हो जाना चाहिए, उसके ऊपर की लेना चाहिए एक मोटा सा कोई चीज़ हो, तकिया हो या कोई चीज़ मोटा तो माथा पर ले, अगर कुछ भी गिरेगा तो माथा हमारा शरीर सिर की हो सकता है, बच सकता है। अब दूसरा अगर हम की है क्योंकि हमें की होना चाहिए छत वाले मकान में कभी भी भूकंप आए तो रहना नहीं चाहिए। सभी आदमी को की करना चाहिए, जागरूकता करना चाहिए। समाज में, घर में, परिवार में की करना चाहिए कि सभी को एक जागरूक होकर एक दूसरे को की करना चाहिए, संभालना चाहिए, तब हम भूकंप से की कर सकते हैं, बच सकते हैं। आज क्लास इतना ही। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा तो एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर आप जो बता रहे हैं काफ़ी बेस्ट बता रहे हैं। उसके बाद हम अगला लेक्चर नंबर 4 डालेंगे, एक बार ज़रूर।